और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश यानी अपनी बड़ी बहस की, जहां पर आज देश के सामने सवाल नियत का है, सवाल एजेंडे का है और सवाल इस देश के भाईचारे का है। एक तरफ जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, जिनका एक ऐसा बयान सामने आया जिसने देश की सियासत में नया भूचाल पैदा कर दिया है। मदनी साहब का सीधा सीधा आरोप है कि आज देश में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सीधे इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए, अब सवाल सिर्फ मदनी साहब के उस बयान पर नहीं है जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल धार और भोजशाला विवाद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के उस दावे पर भी है, जिसमें वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धार भोजशाला मंदिर जिसे हाईकोर्ट की तरफ से करार किया गया है वो कमाल मौला मस्जिद पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। हिंदुओं को खुश होने की जरूरत नहीं है। और इन सब के बीच साजिद रशीदी का एक और कबूलनामा सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जो अपनी ही कौम के रहनुमाओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि नौजवानों को सिर्फ जज्बाती नारों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई आज का बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में देश में इस्लाम खतरे में है? क्या जानबूझकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है या फिर देश के मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझकर उनके जज्बातों से खेला जा रहा है? इन्हीं तीखे सवालों के साथ आज महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा उन रिएक्शंस को सुनिए जिस पर इतना हो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ है। हर बार निशाने पर एक ही कौम, एक ही तबका आता है, एक ही समाज आता है। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी कारपोरेट जिहाद। 140 करोड़ के देश में क्या हुकूमतों के पास सिर्फ यही काम रह गया? अवाम को रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए, इंसाफ चाहिए, मगर उन्हें जज्बाती नारों में उलझाया जा रहा है। कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। वो धानड्डे मुसलमानों के सरबराह तो हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब मुसलमान है, जो अपनी रोटी रोजी के लिए सुबह निकलता है और शाम में अपने घर जो कमाता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे मौलानाओं को अपनी अंदर के खोट को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी कौम के लोगों को भड़का करके देश के अन्य नागरिकों के विरुद्ध खड़ा करना। ऐसे मौलानाओं का संदेश जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी संकटकारी है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। कम से कम इनको अविलंब अपने ऐसे वक्तव्यों पर माफी मांगनी चाहिए। जहां संविधान की शपथ लेने वाले लोग कहते हैं कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, वहां आपको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है कि वो कहे तभी हम मानेंगे। सामने दिख रहा है क्या हो रहा है। सोशल मीडिया, आसपास का माहौल किस तरह से उसको जहरीला बनाया गया है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, सदगुरु हरीश शंकरानंद जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ अनवर जिलानी जी जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम कौमी एकता मंच के प्रेसिडेंट है। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत अनवर जिलानी जी मैं आप ही के साथ करूंगी। जिस तरह से अरशद मदनी और साजिद रशीदी और इसके साथ ही बरेलवी जी का ये बयान सामने आ रहा है, उसको लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या वाकई में मुसलमान देश में खतरे में है या एक ही कौम को निशाना बनाया जा रहा है? और अगर निशाना बनाया जा रहा है तो उसको लेकर आप लोगों के प्रयास? देखिए, मुसलमान खतरे में ना कल था ना आज है। संविधान हिंदुस्तान का संविधान खत्म कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट बना के और ये संविधान खत्म कर रहे हैं। संविधान में तय हुआ था कि जो स्थिति है मस्जिदों की वही रहेगी, लेकिन ये संविधान के खिलाफ जाके मस्जिद तोड़ना, मुसलमान खिलाफ नहीं जा रहा, ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और हर तरह से संविधान को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस की गलती ये रही है कि इन्होंने संविधान का सबक कम मदरसों में और स्कूलों में कम सिखाया है ना। क्या है कि गोडसे का इसका सबक सिखाते कि ये आतंकवादी थे गोडसे और ये माफी भी थे ये लोग। इनका सबक अगर लगते हमेशा स्कूल हमेशा लगते तो आज ये लोग हीरो नहीं बनते। हीरो बना रहे हैं आतंकवादियों को। और आज मुसलमान का नुकसान नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये जब लड़की किसी मुसलमान लड़की को लेके जाते हैं अगवा करके तो कितने लिविंग में हैं, और जब मुसलमान के साथ कोई लड़की आती है आज जोड़ती तो कहते हैं ये लव जिहाद है। हम भी अब लिविंग जिहाद चलाएंगे, लव जिहाद खत्म कर रहे हैं। अब लिविंग जिहाद में पूरी लड़की आएगी और हम उसकी मदद करेंगे, लोग हमेशा मदद करेंगे। तो आपको
ये लिविंग जिहाद जो दिया है, ये लिविंग जिहाद का जो दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार ने दिया है हमें राइट, जो राइट है हर इंसान का, हिंदुस्तान के राइट है उसका। दूसरा, संविधान का मुसलमान नुकसान नहीं है, संविधान नुकसान है। आज अगर हिंदुस्तान की पब्लिक आवाम होश में नहीं आई तो संविधान का खत्म कर देंगे और आम पब्लिक परेशान होगी, इतना मुसलमान परेशान नहीं होगा। मुसलमान मेहनती है, पढ़ा लिखा है, काबिल है, जाहिल ना मुसलमान है और ना सुस्त है मुसलमान। तो मुसलमान का नुकसान नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मुसलमान ना कल डरे हुए थे, ना आज डरे, ना कभी डरेंगे। इतना जुल्म करते हो एक आदमी को पकड़ने के बाद, उसके बाद भी आप आज तक डरा नहीं पाए मुसलमानों को। 20-25 लोग खड़े होकर एक नौजवान को, एक बच्चे को पकड़ के हमला करते हो, लेकिन आज तक मुसलमान को न डरा पाए, ना इंशाल्लाह डराएंगे। कहते हैं हमारा, लेकिन संविधान का खतरा है। अगर हमारा मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन मुसलमानों को कोई भी डराने का प्रयास नहीं कर रहा है ना। ये कोई चाहता है कि मुसलमान खौफ में रहे, डर के साए में रहे और उनका जीना मुहाल हो जाए। कोई ऐसा नहीं चाहता, किसी की मंशा ऐसी नहीं है। अरशद, सुनिए मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अनवर जिलानी जी, मेरी बात सुन लीजिए। अरशद मदनी का एक बयान सामने आया है जहां पर यह कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मुसलमानों को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। पहले मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। किस बिहाफ में निशाना बनाया जा रहा है, यह समझने की कोशिश है, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट का एक फैसला सामने आया धार भोजशाला को लेकर, उसके बाद यह फैसला है। या तो आप लोग सीधे सीधे ये कह दीजिए कि भाई हमें हाईकोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, या और इस तरह के उटपटांग बयान दिए जा रहे हैं, ये मुसलमानों को भड़काने की नहीं है क्या आप लोगों की नजर में? ईडी हुई, मैडम सीआईडी हुई, ईडी अदालत हुई, इन पे भरोसा उठ चुका है हिंदुस्तान के। सीआईडी ईडी का कौन जिक्र कर रहा है? इंदौर हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए अनवर जिलानी जी, अभी ईडी सीबीआई सीआईडी का जिक्र नहीं है। अनवर जिलानी जी को इंदौर हाईकोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? सब बीजेपी, सब आरएसएस बीजेपी के गुलाम है। सर देखिए, डायरेक्ट वे में आप लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली आप न जाने कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बहुत से मायने निकल जाते हैं। फिर अगर यहाँ पर कुछ बोल दिया जाए तो आप लोग बोलेंगे कि जबरदस्ती आपके मुंह से वो शब्द निकाले जा रहे हैं। अब आप ईडी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं, मैंने चर्चा की शुरुआत की ना एंकर लिंक से, अभी तक मैंने ईडी सीबीआई का जिक्र नहीं किया। मेरा सवाल अभी अनवर जिलानी जी, सुनिए अनवर जी, मेरा सवाल महज इतना है कि इंदौर हाईकोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? पैसा लेके अब ये इन लोगों का खत्म हो गया है, इंसाफ खत्म हो गया। अनवर जिलानी जी, आप पहले से ही सोच कर आए हैं कि मुझे ये पॉइंट्स बोलने हैं, मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बोलूंगा, चाहे वो डिबेट का हिस्सा हो या ना हो। सर ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। अनवर जी, आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम कौमी एकता मंच के, तो सर मैं तो ये चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स के आधार पर बात रखें। इंदौर हाईकोर्ट पे भरोसा है या नहीं है, हाँ या ना? मैडम आप सोचिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि मैडम सोचिए तो आप कि अपने देश की क्या, हमें देश की नहीं सर, अभी छोड़िए, अभी ना मैं महंगाई को लेकर बात कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ अनवर जिलानी से एक सवाल पूछ रही हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट पे भरोसा है या नहीं है, क्योंकि सारा विवाद तो वहीं से आप लोगों की तरफ से खड़ा किया गया है। अरे हाईकोर्ट का तो झूठा, आप केस देखिए ना, पेपर क्या नहीं, पेपर ही नहीं उनके पास, मस्जिद के पेपर है, आप एक क्विंटल पेपर मस्जिद के उनका नहीं है भाई। वो लोग, अब इंसाफ नहीं बचा अपने देश में, इंसाफ और अच्छे मजिस्ट्रेट नहीं बचे, एक आध दो बचे। मैडम पूरे नाश हो गया देश का। और संविधान के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ फैसला नहीं दिया है, मस्जिद का जो इंदौर का फैसला हुआ है संविधान के खिलाफ। देखिए अभी सभी सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो संविधान के हिसाब से चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं वो देश के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर इस पूरे मामले पर आपकी क्या रिएक्शन? अब सुन लीजिए अनवर जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पीसीआर प्लीज ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा अनवर जी का। मोहम्मद उस्मान जी, अच्छा हो जाता है, उन्होंने क्या बयान नहीं दिए। ये जहां तक इस पूरे मामले का ताल्लुक है, मैं बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि इबादतगाहों का फैसला अगर तारीख, कानून और अदल के बजाय जज्बाती दबाव में होने लगे तो ये सिर्फ एक मस्जिद या मंदिर का मुकदमा नहीं रहता, बल्कि फिर ये दस्तूर हिंद यानी हमारे संविधान की गैर जानिबदारी का सवाल बन जाता है। कोई भी इबादतगाह है तो वो तहजीब की दास्तान है। तो मंदिर या मस्जिद ये ईंट गारे का ढांचा नहीं होता, ये सदियों की तारीख, तहजीबी मीरास और मुश्तरका तमद्दुन की जमानत होता है जी। ये जितने भी तारीख लिखने वाले हैं या एएसआई के दस्तावेज हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि मकामात को नस्ल दर नस्ल, खासकर जिस भोजशाला की बात हो रही है उसे मस्जिद के तौर पर दर्ज किया गया और वहां
सैकड़ों साल से अजान भी गूंजती रही, सजदे भी होते रहे, नमाज भी होती रही, लेकिन मौजूदा हालात में जो फैसला आया है, तो उस फैसले के बारे में भी मैं एक और खास बात यह कहना चाहूं कि हम और आप ये यहां पर जो बैठकर बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी मामला जब अदालत में पहुंचा है तो फैसले का काम अदालत को करने दें, और जब मुल्क की अदालतें तो खामोश हो जाएं और हम टीवी के स्टूडियो में बैठकर उन सब के बारे में बात करने लगे, तो फिर समझ लो कि अब मुंसिफी नहीं बल्कि कोई मंसूबाबंदी हो रही है, कोई प्री प्लान कोई सब कुछ किया जा रहा है। ये कभी भी जो है ना बहस, ये यहाँ पर टीवी में जो होती है वो अदल की नहीं होती, इंसाफ की नहीं होती, बल्कि ये अब तो अफसाना तराशी की हो रही है। मैं इस सब पर तमाम लोगों से जो मेरे साथ ही भी यहाँ बैठे हैं या जिनके बयानों पर हम बात कर रहे हैं, उन सबसे यही अपील करूंगा कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें और यहाँ पर तमाम जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश करें, अदालतों का काम करने लगे। रही बात, अगर हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो हमारे देश के लिए एक भोजशाला या इसी नाम से कोई एक धर्मस्थल इस बात के लिए ज्यादा नहीं है कि केवल उसी के आधार पर हमारे देश का विकास होगा। हमें अपने देश की जो खास समस्याएं हैं उनमें किस तरह से हमें अपना योगदान करना है और किस तरह से सरकार योगदान करे, हमारा ध्यान उस सब चीज पर ज्यादा केंद्रित रहना चाहिए। देखिए आज की तारीख में चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो या आर्थिक असमानता हो, शिक्षा का मामला हो, स्किल डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य हो, कृषि संकट हो, ध्रुवीकरण हो, जलवायु पर्यावरण हो, या इस वक्त हाल फिलहाल का ये जो होर्मुज संकट है जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री बड़े फिक्रमंद हैं, हमें उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज्यादा हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं तो यही बात इसमें कहना चाहूंगा। रही बात, कोई एक व्यक्ति 140 करोड़ का जहां देश हो, अगर कोई एक मौलाना हो, कोई एक गुरुजी हो, कोई एक स्कॉलर हो, अगर कोई एक बयान दे दे तो वो बहुत छोटी चीज है, मैं उसको इस सब पर नहीं मानता। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ समर्थक होते हैं। अगर कोई एक समर्थक, एक आम व्यक्ति अगर विदकता है या बहकता है तो उससे अकेले उसका नुकसान होता है, लेकिन जिसके समर्थक भी होते हैं उसके साथ बहुत सारे लोग भी बहक जाते हैं, तो उनको और ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई जानी चाहिए। जहां तक हमारे देश की न्यायपालिका का ताल्लुक है, मेरा जो मुस्लिम समाज है यकीनन वो उसका बहुत सम्मान करता है। उन्होंने उस विरोधाभासी फैसले को भी जो बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ उसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन चाहे अब ये भोजशाला का मामला है, अगर वो फैसला हुआ है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है और उसमें कुछ विरोधाभास दिखाई देते हैं, तो उन पर प्रतिक्रिया देने का, उसमें अपील करने का हक बनता है। उसको एकदम कि अब ये जीत हो गई इस तरह से नहीं पेश किया जाना चाहिए, उसको बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, चूंकि देखिए अब आप ही की तरफ से कहा गया कि इस तरह के बयानों पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ही ये कह रहे हैं कि जब जिम्मेदार कोई इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर उसका असर धरातल पर पड़ेगा, कई जो लोग हैं वो उनसे प्रभावित होंगे और शायद फिर तस्वीरें नकारात्मक तौर पर सर सामने आ जाती है। हिंदू धर्मगुरुओं से भी रिएक्शन लूंगी। HS रावत जी, आपका क्या कहना सर? देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है, ये 140 करोड़ का देश है, इसमें 100 करोड़ हिंदू हैं और देश आजाद हो चुका है और आजाद हुए बहुत समय हो चुका है। आजादी का मतलब ये होता है कि कोई भी देश के अंदर अनुशासन अच्छे ढंग से चले और साथ में किसी को भी अपने धर्म की आजादी होनी चाहिए। आज हिंदुओं को अपने धर्म की आजादी नहीं है। आज देखा तो 91 का वर्षे पैक्ट लगा करके हिंदुओं की जो आस्था है उसको कुचला गया है। राम जन्मभूमि है, ज्ञान वापी है, धार है, विष्णु हरि मंदिर है संभल के अंदर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं। और फिर अपनी वोटों की राजनीति के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर एक सरकार संविधान का गला घोटती है और हिंदुओं का गला घोटती है तो ये अनुचित है। आज हमें ये अधिकार होना चाहिए कि अगर मुसलमान ने बना के दिया, किसी भी प्रकार से हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे चूंकि आधार पर कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा 91 के वर्षे पैक्ट को हटा करके
कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, ज्ञानवापी का मामला है, संभल का मामला है, और बहुत सारी जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं उन सबको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। उनके साक्ष्य हैं, प्रमाण है, एएसआई की रिपोर्ट है, उनको कोई झुटला नहीं सकता। चाहे सऊदी अरब से लेके आओ, चाहे पाकिस्तान से आप सर्वेयर लेकर के आइए, चाहे आप अमेरिका का सर्वेयर लेके आइए, वो भी इस बात को जानकारी देंगे। और यहाँ जो बहुत सारा जो सर्वे पाकिस्तान के आप लोग ही दो, आप लोग पाकिस्तान वालों को मैं आपके बीच नहीं बोला था, मैं आपके बीच नहीं बोला था, आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला था। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैंने आपकी बकवास सुन ली है ना। पूरे मुसलमान बड़े बड़े मंदिर बना के दिए आपको, और आज आप झूठ बोल रहे हो, हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है अनवर जिलानी जी, अभी इसी पर मैं सवाल लूंगी आपकी तरफ से जो बातें रखी जा रही है, लेकिन एक बार सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ठीक है, वो गलत कह रहे हैं, ये अधिकार है, खुशी मनाने का अधिकार है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही फैसले कृष्ण जन्मभूमि बनाना चाहिए, ज्ञानवापी बनाना चाहिए, और जहाँ हिंदू की आस्था को कुचला गया मस्जिद बना के हम करते होते हैं, मस्जिद नहीं बनती हमारी, हटा करके किसी भी कीमत पर नहीं हमारे यहाँ। आपको शर्म आनी चाहिए, पूरे मुसलमानों ने आपको दिया है, क्या दिया है आपने? मुसलमानों ने दिया पूरा आपको मंदिर बना पड़े, महाकाल मुसलमानों ने बनाया, कौन कौन सी बना मुसलमान? आपने कौन सी मस्जिद बना दी? आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो, आप घुमा देखो, इस बात से पड़ता है इंसान, आप झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो। आप समाज इतनी होने के बाद कोई झूठ बोलता है, लेकिन आप इंसान झूठ बोलते हो आप लोग। उससे पहले तो हिंदुओं का तो महाकाल मुसलमान दिया दे दो, तो मुसलमानों ने ही बनाया है, महाकाल दे दो वापस। उससे पहले अपने मंदिर बने, मुसलमानों दिया लिया नहीं है, मुसलमानों ने आज तक दिया है लिया नहीं है। हर आदमी को, हर नेता को विधायक बनाया है। अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं उनको मस्जिद आज तक बिना पे हमने छोड़ दी, आज तक बिना पे हमें कौन सा आवेदन करोगे? वो आज तक बिना पे छोड़ रही थी, हमें नहीं मालूम था कि आप हर जगह झूठ बोलोगे, झूठा बोलोगे। ठीक है, कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उन फैक्ट्स से हमें भटकना नहीं होगा। ऐसे में सदगुरु हरिशंकरानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए अब लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो कि काफी विवादित हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? अब इंदौर हाईकोर्ट हो और तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए जिसको लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये क्या था, लेकिन आज आप पूरी मस्जिदों को जो बेवकूफ बना रहे हो, आवाम को संविधान के खिलाफ जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उमा देखो कोई संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा। ठीक है, प्लीज बाकी सबका ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि समय भी उतना नहीं है। सदगुरु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? धज्जियां उड़ा दी थी आपने, जी अपनी बात रखिए। अब इस्लाम की बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो आप इस्लाम की टांग देते हो। यहाँ वो जो अभी स्कॉलर बैठे हुए थे, ये कह रहे थे हमारे लिए कुछ, और अभी ये नेशनलिस्ट के ये भी अनवर साहब भी कुछ कह रहे हैं। इन सबको एक बात समझ में ये नहीं आती कि भाई आप लोगों ने हिंदुओं के साथ, आपके आक्रांताओं ने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे मंदिरों को, मठों को तोड़ के उनके साथ में मस्जिदों की तामीर कर दी। क्या हम इस बात को कैसे स्वीकार लें? और आज अगर यदि कोर्ट हमारे फेवर में या इस बात को लेके एक बात कहती है कि ये वाकई हमारी जो देवी है, इसका ये मंदिर है, तो ये आपको स्वीकारता क्यों नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हैं और एक तरफ आप संविधान कानून की बात करते हैं। आपको सोचो, आप होने के बाद आज निकल मारे को प्यारे हो जाओगे, तो सच बोल जाओ। आपके वक्त आप लोगों का सच बोल जाओ, सच बोल जाओ, देश के लिए बोल जाओ, कम से कम देशवासी को सच बोल जाओ, जो सच बोलना है वहाँ फर्ज बोल। कानून का सम्मान कर लिया, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि कानून जो कहेगा हम कर लेंगे, तो क्यों नहीं स्वीकारते आप इस बात को? जो कानून कह रहा है, जो फैसला आया, उसको मान क्यों नहीं लेते? वहाँ पे क्या मस्जिद के अंदर कभी खंबे, कभी इस तरीके की चित्रकारी हुई है क्या? आज तक साफ दिखता है कि और यह पूजा होनी चाहिए। और कुछ सरकारों ने आप लोगों का फेवर करते हुए, पूर्वाग्रह की सरकारों ने, और वहां पे जो है जजों को सिद्ध करके, या ऐसा कह लीजिए कि आपके द्वारा कुछ ऐसा करके, और वहां पे उन्होंने कह दिया कि जी आप यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। भविष्य में पूर्वार्ध में गलती हुई है तो क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता? आज उनकी गलती सुधारी जा रही है, तो क्यों ना हम इस बात को स्वीकार करें कि आप लोगों ने फैलाई है। मदनी साहब का बयान देख लो, ऊंचे पद पे होते हुए मदनी साहब इतना कुछ कह जाते हैं। कम से कम पद की गरिमा तो रखें आप। फिर अगर हम कुछ कह देंगे, अगर आप एक एक की बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अनवर जिलानी जी, डिबेट भी तो सर आपके हिसाब से नहीं चलेगी ना, तो एक बार सुन तो लीजिए। आप बीच में हर बार इंटरप्ट कर रहे हैं, हर पैनलिस्ट के बीच में। तो आप क्यों उस बात को नहीं स्वीकारते?
आपको बोलो, अब तो बुढ़ापा टाइम है, अब तो बोल जा सच, धर्मगुरु हुआ मैंने शांति से आपकी बात सुनी, आप क्यों नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अनवर जिलानी जी, चूंकि अनवर जिलानी जी देखिए मुद्दा किसी और चीज को लेकर है, लेकिन आप किसी और चीज का जिक्र कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं महाकाल मंदिर किसने बनवाया सर, आप बताइए। चलिए पता गुरुजी से पूछो, खुद ही नहीं पता महाकाल। नहीं अनवर जिलानी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब उनको नहीं पता, किसी भी पैनलिस्ट को नहीं पता। सवाल आप लोगों की आपकी तरफ से उठाया गया, उसका जवाब दीजिए। अब किसने बनवाया? मालूम है, इनको मालूम है, 5 मंदिर बनाए हैं सबने। टीपू सुल्तान तक ने मंदिर बनवाया, सब मंदिर बनाए। आज टीपू सुल्तान की रियासत कहाँ है? आज टीपू सुल्तान के परिवार कहाँ है जिसने कुर्बानी दी, लड़ा जो आदमी, जो शेर था इंडिया। आप सोचोगे ये लोग इस उम्र में होने के बाद आप धर्मगुरु हो, धर्मगुरु होने के बाद आप सच नहीं बोल रहे, हक नहीं बोल रहे। उम्र की देखो आप कितनी उम्र है, क्या कहेगा? आने वाले वक्त में ये आलम हो जाएगा कि बीजेपी आरएसएस वाले को हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं देगा। इतने बड़े हालात आ गए इनके। सवाल का जवाब आप देते नहीं है, और उसके बाद अगर मैं किसी और पैनलिस्ट से सवाल पूछूं तो बीच में आप इंटरप्ट करते हैं। सर आप चाहते क्या है? डिबेट को हाईजैक करना? आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं सर डिबेट। मैडम तकलीफ होती है देश के, मैं निश्चित तौर पर समझ सकती हूँ सर, उन्हीं सवालों का तो जवाब ले रही हूँ जो आप लोगों के सवाल हैं। वही सवाल इस चर्चा के दौरान मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हर पैनलिस्ट के बीच में रोक टोक कर रहे हैं, तो ऐसे चर्चा हो पाएगी क्या? ऐसे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? मस्जिदें कम खत्म करी है, अगर एक मस्जिद खत्म करते हैं तो 100 स्कूल खत्म करते हैं, सबको डाइवर्ट करते हैं मस्जिद पे, स्कूल खत्म कर देते हैं। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, एक बार फिर से सर आपके पास आते हुए, चूंकि आप लोगों की तरफ से एक बार अपील की जा रही है कि भाई जो जिम्मेदार लोग हैं कम से कम वो इस तरह के उटपटांग बयान ना दे, लेकिन इसी पैनल पर जो लोग बैठे हुए हैं वही इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, तो सर बाकियों से कैसे उम्मीद की जाए? हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद उस्मान जी देखिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो शुरू करता हूँ बात यहीं से। हमारे यहाँ भी तो कुछ उठपटांग बातें हो रही हैं, लेकिन चलिए खैर मैं उठपटांग बातों का एंड करता हूँ, उनका निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इस बात पर हमारे रावत जी बहुत भारी हमारे विद्वान बैठे हैं हमारे साथ, कई बार उनका जो है यहाँ पर इस तरह की बातचीत हुई है। उनका सबसे पहला बयान कि हिंदुओं को भारत में आजादी नहीं है सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। मैं केवल इन 3 बिंदुओं पर उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, संविधान की नजर में अनुच्छेद 25 हर हिंदू को पूजा सदगुरुजी बीच में नहीं है, तो पूरी डिबेट खत्म होने वाली है और बीच में हर पैनलिस्ट को मुझे रोकना टोकना पड़ रहा है। यहाँ पर मंदिर है और कुंभ में 66 करोड़ लोगों की हाजिरी, ये सब बिना पासपोर्ट के होता है। अगर यहाँ आजादी नहीं थी तो फिर ये कैसे संभव हुआ? तो इसलिए सबसे पहला आईना तो मैं इस संविधान की नजर से दिखाता हूं। दूसरा, जब कानून की नजर से मैं बात करूंगा तो राम मंदिर ये सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है, कानून से ही मिला है। सबरीमाला है, ज्ञानवापी है, इस पर केस लड़ने की जो आजादी मिली है ये कानून के तहत ही मिली है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो स्थिति फ्रीज करता है, लेकिन पूजा नहीं रोकता है। और यूसीसी भी सब जगह लागू होगा जब भी बनेगा, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होगा। और हकीकत क्या है? तीसरा आईना हकीकत की नजर से दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आजादी नहीं होती तो हम और आप ये जो टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं इसमें बात नहीं कर पाते। ये भी आजादी ही है। तो निचोड़ यही है कि आजादी नहीं है ये कहने का। बिल्कुल, मोहम्मद उस्मान जी की तरफ से उन लोगों के मुंह पर वो बड़ा तमाचा मारा गया है जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और आज के जो युवा मुसलमान हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुसलमान और 2 धर्मों में बंटवारे की कोशिश की जा रही है वो शायद आगे आने वाले समय के लिए सही इंपैक्ट ना हो। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।